है जिन्होंने इस कौम को, इस पाकिस्तान जो एक क्रिकेटिंग नेशन कौम है, उसको बांग्लादेश में भी रुस्वा करवा दिया है। तबीयत खुश हो गई सबकी, बांग्लादेश से भी हम टेस्ट मैच हार गए। पांचवी बॉल यार बोल्ड हो गया सलमान अली का। वही हुआ जिसका डर था। एक तवील अरसे से हम यही सोच रहे थे जो क्रिकेट की हालत है, हम किस टीम के सामने टिक सकते हैं। हम बांग्लादेश के आगे हमारा ये हाल है। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि हमारे कुछ बांग्लादेश के फैंस कहते हैं यार ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, वो अच्छा खेल रहे। 26 टेस्ट मैच जीते हैं, 9 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 5 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और 4 पाकिस्तान। चौथी टीम पाकिस्तान दी है जो बांग्लादेश से ज्यादा मैच, बांग्लादेश जिनसे ज्यादा मैच जीती है। सबको हरा रखा है बांग्लादेश ने। एक आधा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को भी हराया, न्यूजीलैंड को 2 हराया, एक न्यूजीलैंड के घर जाके भी हराया। एक इंडिया की टीम है जिसको बांग्लादेश अभी तक एक मैच नहीं हरा पाया। बंगला वॉश। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज 2-0 से जीती है। तो हम कभी भी इनको आउट नहीं कर सकते। हम बांग्लादेश को क्या, हम युगांडा को भी आउट नहीं कर सकते। जाज वसीम जज्बाती नहीं है, पूरी कौम जज्बाती है। आप पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को आपने कहां पे लाके खड़ा कर दिया है। 4 टेस्ट मैचेस आप बांग्लादेश से हार गए। आप अपनी हालत देख लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया गए 3-0 हुए। आप जहां जाते हैं, चलो मान लेते जी, अब क्या बोले, अल्फाज तो हमने जो कुछ कहना था इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए, इस सिस्टम के बेहतरी के लिए सारी बातें की। अब अल्फाज नहीं है सिवाय शर्मिंदगी के, और कुछ नहीं है हमारे पास। अब बहसे मुबाहसे होंगे टीवी चैनल्स में, पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद होगी, उन खिलाड़ियों को निकाल दो, उसको निकाल दो। अगर आपको ये लगता है ना कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सीरियस नहीं हैं अपनी रेड बॉल को लेकर, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी आप अंदाजा लगा लीजिए। जेसन गिलेस्पी आखिरी रेड बॉल कोच थे जो रेगुलर कोच थे। करेंगे बाबर को डाउन द लेग साइड, अपील कर रहे हैं लिटन दास, आउट दे दिया है। बाबर आजम टेंशन में लग रहे हैं। और जिस मुल्क को हमें टेस्ट मैच हराने में 23 साल लग गए, वो अब लगातार 4 टेस्ट मैच हमसे जीत गया है। बांग्लादेश को 23 साल लगे पाकिस्तान से पहली दफा टेस्ट मैच जीतने में। 23 साल। अजहर अली की रिटायरमेंट के बाद ये जो कोर ग्रुप प्लेयर्स का आया है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। तो क्या कोई बड़ी कॉल्स जो है ना वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी आप इमोशंस हो रहे हैं, आप इमोशंस के साथ बात कर रहे हैं, आप जज्बाती हो रहे हैं। मैं जज्बाती नहीं होऊंगा। मैंने कहा भाई साहब आप अपने फ्यूचर के बारे में बतौर कैप्टन क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी के सामने सरेंडर करेंगे। कह जी मैं जज्बाती होकर कोई बात नहीं करता, ना मैं जज्बाती हो रहा हूं। तो भाई साहब हम जज्बाती कौम है, हमें नहीं चाहिए आपकी सर्विसेज। आपने पाकिस्तान की पूरी कौम को जलील करवा दिया है, उसके बावजूद भी आप कप्तानी के साथ, कप्तानी की कुर्सी के ऊपर आप चिमटा रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जरूरी नहीं है कि मैं कप्तानी की कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में कोई खिदमत इंजाम देता रहूं। वो शायद कुछ और सोच रहे हैं। और इस हद तक ये लोग, मैं अब सख्त जुमले नहीं बोलना चाहता। आप टेस्ट मैच पहली इनिंग्स के अंदर हार गए। आप टेस्ट मैच जिस दिन आप बांग्लादेश पहुंचे, आप तभी ये 2 टेस्ट मैचेस हार गए थे, क्योंकि आपने तब गलत फैसले किए थे। मैंने आज कप्तान को कहा, मैंने कहा ढाका टेस्ट में आपने खुरम शहजाद को ड्रॉप किया, वो यहां अच्छा परफॉर्म कर गया। तो आप देखिए, उन्होंने कहा कि जी मैं इंफरादी परफॉर्मेंसेस किसी की बात नहीं करना चाहता, मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता उसकी इंफरादी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये जो पाकिस्तान मजमूई तौर के ऊपर हमें एज ए टीम जो है ना वो जीतना होता है, एज ए टीम हमें देखना होता है। तो भाई साहब अगर आपको इंफरादी परफॉर्मेंसेस का नहीं है ख्याल, तो क्योंकि इंफरादी परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो कैसे अप्रिशिएट कर सकता है, क्योंकि वो खुद तो परफॉर्म कर नहीं रहा। इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आपने एक सर्जरी की बात की थी, लेकिन वो सर्जरी अभी तक हमें दिखी नहीं है। आपने बहुत गलत लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट का कंट्रोल दिया हुआ है, जिसपे सरे फहरिस्त आकिब जावेद हैं, जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट के फैसलों के ऊपर। आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत नीचे जा रही है नकवी साहब। आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया हुआ है वो ठीक फैसले नहीं कर पा रहे। मतलब सरफराज अहमद, जिनका कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं है, दुनिया अपने साथ ग्रेट कोच रखती है, हमने सरफराज जो अभी रिटायर हुए हैं उनको सीधा पाकिस्तान मेंस टीम के साथ लगा दिया। असद शफीक, जिनके अपने टेक्निकल मसले रहे हैं उनके करियर के आखिर में, हमने पाकिस्तान का उनको बैटिंग कोच बनाया हुआ है। तो जब आप मीडियोकर लोग जैसे आकिब जावेद हैं, इनको पाकिस्तान टीम का कंट्रोल दे देंगे तो वो मीडियोकर फैसले ही करेंगे। और ये सब कुछ नकवी साहब आपकी लीडरशिप के अंडर हो रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। दोस्तों पाकिस्तान ने तो नहीं, लेकिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया है। और फुरकान भट्टी ने इस पर अपना क्राइंग रिएक्शन दिया है, क्रेजी रिएक्शन दिया है। आगे हम देखते हैं फुरकान भट्टी ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं बोलता हूं के एंड में बतौर कैप्टन क्या आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी या पीसीबी के सामने सरेंडर करेंगे। कह जी मैं जज्बाती होकर कोई बात नहीं करता, ना मैं जज्बाती हो रहा हूं। तो भाई साहब हम जज्बाती कौम है, हमें नहीं चाहिए आपकी सर्विसेज। आपने पाकिस्तान की पूरी कौम को जलील करवा दिया है, उसके बावजूद भी आप कप्तानी के साथ, कप्तानी की कुर्सी के ऊपर आप चिमटा रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जरूरी नहीं है कि मैं कप्तानी की कुर्सी पे बैठ के पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में कोई खिदमत इंजाम देता रहूं। वो शायद कुछ और सोच रहे हैं। और इस हद तक ये लोग,
मैं अब सख्त जुमले नहीं बोलना चाहता, आप टेस्ट मैच पहली इनिंग्स के अंदर हार गए। आप टेस्ट मैच जिस दिन आप बांग्लादेश पहुंचे, आप तभी ये 2 टेस्ट मैचेस हार गए थे, क्योंकि आपने तब गलत फैसले किए थे। मैंने आज कप्तान को कहा, मैंने कहा ढाका टेस्ट में आपने खुरम शहजाद को ड्रॉप किया, वो यहां अच्छा परफॉर्म कर गया, तो आप देखिए। उन्होंने कहा कि जी मैं इनफरादी परफॉर्मेंसेस किसी की बात नहीं करना चाहता, मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं करना चाहता उसकी इनफरादी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये जो पाकिस्तान मजमूई तौर के ऊपर हमें एज ए टीम जो है ना वो जीतना होता है, एज ए टीम हमें देखना होता है। तो भाई साहब, अगर आपको इनफरादी परफॉर्मेंसेस का नहीं है ख्याल, तो क्योंकि इनफरादी परफॉर्मेंसेस के ऊपर वो कैसे अप्रिशिएट कर सकता है? क्योंकि वो खुद तो परफॉर्म कर नहीं रहा, खुद तो इस मैच के अंदर आकर कैरियर सेविंग इनिंग्स खेली है। तो वो इनफरादी परफॉर्मेंसेस को, ऐसा कप्तान जो इस टेस्ट सीरीज में कोई इनफरादी परफॉर्मेंसेस सामने आई हैं, वो उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीबीएन स्पोर्ट्स के ऊपर मौजूद है, आप सुन लीजिए। हकीकत बता रहा हूं आपको, वो किसी एक इनफरादी परफॉर्मेंस को हाईलाइट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, और ना वो इस्तीफा देना चाहता है। इस्तीफे का पूछा तो कहते हैं जी आप जज्बाती हो रहे हैं। ठीक है भाई, शान मसूद साहब, इजाज वसीम जज्बाती नहीं है, पूरी कौम जज्बाती है। आप पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को आपने कहां पे लाके खड़ा कर दिया है? 4 टेस्ट मैचेस आप बांग्लादेश से हार गए हैं। आप अपनी हालत देख लीजिए कि आप ऑस्ट्रेलिया गए 3-0 हुए। आप जहां जाते हैं, चलो मान लेते हैं जी ऑस्ट्रेलिया एक डिफरेंट तरह के ट्रैक बनाता है, साउथ अफ्रीका डिफरेंट तरीके से बनाता है, ठीक है, आप जहां जाते हैं आपका यही हाल होता है। और अभी भी वो चाहते हैं कि जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी जो अपने पास रखना चाहता हूं। आपने पहले मैच में खुरम को नहीं खिलाया, आपने गलती की। आपने पहले मैच में और दूसरे मैच में, दोनों मैचेस के अंदर आपने हसन अली को खिलाया, आपने गलती की। आपने दूसरे टेस्ट मैच के अंदर, मुझे ये रिजवान के 90 रन नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए ये रिजवान के 90 रन। ये 90 रन, आप 250 साल से टेस्ट क्रिकेट हो रही है, 250 साल के अंदर आज दिन तक 437 चेज नहीं हुआ। तो उसमें मैं रिजवान के इन 90 रन का मैं क्या करूं? जो 250 साल से जो चीज अचीव नहीं है वो रिजवान साहब अचीव करने जा रहे हैं। आप पहली इनिंग्स के अंदर टेस्ट मैच हार गए थे, आप 232 के ऊपर ऑल आउट हुए थे पहली इनिंग्स के दौरान। आप उससे पहले जो दो इनिंग्स थी ढाका टेस्ट मैच के अंदर, वहां पर रिजवान साहब ने क्या किया था? आप गाजी गौरी को चांस देते, रोहेल नजीर घर बैठा हुआ है, उसको आपने चांस नहीं दिया है। आप जो सिलेक्शन करके लाए वो गलत, आपने जो प्लेइंग 11 खिलाई वो गलत, और जिन लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, कप्तान आपका उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहता। यह पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम है जो जिसके रिजल्ट देखिए, लगातार 4 मैचेस आप बांग्लादेश से हार गए हैं। मैं बांग्लादेश की रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी परफॉर्मेंसेस, वो जीत के वो यहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को हराया है, बैटिंग में भी हराया है, बॉलिंग में भी हराया है, कप्तानी में भी वो पाकिस्तान से 4 हाथ आगे रहे हैं। उनके डिसीजंस आप देख लीजिए। लेकिन पाकिस्तान को, बांग्लादेश को हराने में 23 साल लगे हैं जब से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 23 साल बाद आपने हमें इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि हम अपनी जो इर्द गिर्द की जो साथी जो एशियन टीमें हैं उनके सामने हम श्रीलंका से सुपीरियर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हम बांग्लादेश से सुपीरियर टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तुम तो अफगानिस्तान के खिलाफ जाकर टेस्ट मैच खेलो, शायद वहां पर भी हार जाओ जहां पर आप अपनी टीम को ले गए हैं। भाई साहब, ना इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को छोड़ना है, इन सब लोगों की ये ख्वाहिश है। ये जितना भी शान मसूद हो गए, ये रिजवान हो गया, ये शाहीन अफरीदी हो गया, इंक्लूडिंग बाबर आजम, जितने भी ये लोग हैं, इन सब की ये ख्वाहिश है कि ये इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान की होनी है, ये इंग्लैंड में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और इन सब की ये ख्वाहिश है, शान मसूद की तो सबसे ज्यादा, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, ये जो आईसीसी की इस वक्त की टेस्ट साइकिल चैंपियनशिप चल रही है, इस तक वो जो इनको बरकरार रखा जाए। कोई जरूरी नहीं है इनको बरकरार रखना। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि प्रेस बॉक्स के अंदर मैं बैठा होता हूं कि जो इज्जत हो रही होती है ना, जो शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, ये मुझे पता है। बड़ा सिंपल सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फार्मूला इख्तियार करे कि इन सभी सीनियर्स को घर भेजे, और शान मसूद पाकिस्तान को अब मजीद कप्तान नहीं चाहिए। वो आप जब तक फेयर फैसले नहीं करोगे, आप नहीं जीतोगे। आप जब तक सिलेक्शन के अंदर डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस नहीं दोगे, आप नहीं जीतोगे। आप जब तक अपने सीनियर प्लेयर्स का एहतसाब नहीं करोगे, आप नहीं जीतोगे। आपने बाबर आजम को T20 क्रिकेट से 1 साल तक बाहर बिठाया, आपने उसको ड्रॉप किया, अब देखो वापस उसने फॉर्म पकड़ ली। यही कुछ शाहीन के साथ करना है, यही कुछ आपको सऊद शकील के साथ करना है, यही रिजवान के साथ करना है, यही शान मसूद के साथ करना है, यही हसन अली के साथ करना है। पता नहीं हसन अली पाकिस्तान की टीम में कहां से आके भाईजान टेस्ट क्रिकेट खेल गए हैं। वो बंदा, आप मुझे बताएं, यहां पर आपने आज देखी जो बांग्लादेश ने, ठीक है उनको पहले उनको 40 रन या 35 रन पड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनके बॉलर्स ने कैसे पाकिस्तान के सामने परफॉर्म किया है।
हमारी परफॉर्मेंसेज और उनकी परफॉर्मेंसेज में जमीन आसमान का फर्क है। और सिर्फ क्या है कि खुद एहतसाबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, देखें क्रिकेट बोर्ड का मैं आपको बताता हूं, माजी में क्या होता था, बोर्ड डरते थे, वो कहते थे कि यार हम प्लेयर्स को निकाल देंगे, फिलहाल प्लेयर्स को निकाल देंगे तो मीडिया क्रिटिसाइज करेगा, एक्स क्रिकेटर क्रिटिसाइज करेंगे। भाई साहब अब तो मीडिया भी चीख रहा है, अब तो एक्स क्रिकेटर्स भी चीख रहे हैं, और ये टीम चीख चीख के कह रही है कि सानू बदलो, साढ़े पास रोग नहीं है। अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए और आसानी है इनको बदलने की, इनको घर भेजने की। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना इस आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल का खत्म होने का वेट करे, कोई जरूरत नहीं है कि हम इस साइकिल को कंप्लीट करें इन्हीं शहजादों के साथ। ये शहजादे ए वीर कोड़ी नहीं चढ़ना ले, जो मर्जी तुसी करा लो है ना कोल। आप इस आखिरी इनिंग्स के अंदर जो पाकिस्तान ने ये जो आखिरी में टारगेट चेज करने वाली जो बैटिंग की है, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूं, मैं इस टीम को वेस्ट इंडीज जाएं, इंडिया जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, श्रीलंका जाएं, साउथ अफ्रीका जाएं, इंग्लैंड जाएं, यहां बांग्लादेश जाएं, मैं वाहिद पाकिस्तानी रिपोर्टर हूं जो कि ट्राइपॉड और कैमरा उठा के ना आगे पीछे इस टीम के ट्रेवल कर रहा होता हूं। ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं कसम नहीं खाना चाहता, ये सब कैरियर सेविंग बैटिंग थी, ये सब सेल्फिश बैटिंग थी। इन सबको पता था कि अगर यहां पे हमने कुछ ना किया, यहां पे हम अगर कुछ कर ना सके, अगर यहां पे हमने थोड़ी देर विकेट पर कयाम ना किया, तो फिर हम हर तरह से जाएंगे, हर तरह से हमारा कुछ बचना ही नहीं है। सो भाई साहब बड़ा सादा सा फार्मूला है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनकी ये जो बैटिंग चौथी इनिंग्स के अंदर निकली है ना, इससे मुतासिर नहीं होना चाहिए, इससे इंप्रेस नहीं होना चाहिए। और आपका कप्तान भी किसी की तारीफ करके नहीं गया है, हालांकि वो जूनियर्स की तारीफ कर सकता था, एक आधी परफॉर्मेंस आई है उसकी तारीफ कर सकता था, लेकिन वो कैसे तारीफ करता, क्योंकि दूसरी साइड के ऊपर फिर लोग कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि फिलहाल अच्छा खेला है, आपने खुद क्या अच्छा खेला है। ना वो रिजाइन करना चाहता है, ना वो छोड़ना चाहता है, ना ही वो कोई जज्बाती कौम की कोई बात सुनना चाहता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट को उसको ये लगता है कि मुझे कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जब भी किसी प्लेयर को उसके दिमाग में ये आ जाए कि मैं तो लाजमी सिलेक्शन हो चुका हूं, मुझे चेंज नहीं किया जाएगा, तो वो फिर प्लेयर्स रह जाते हैं। आप दुनिया की क्रिकेट देखो कहां से कहां तक पहुंच गई है। और ये आखिरी इनिंग्स से मैं हर उस बंदे को जवाब देने के लिए तैयार हूं जो आखिरी इनिंग्स में पाकिस्तान के इन बल्लेबाजों की बैटिंग को डिफेंड करने के लिए मेरे सामने बैठना चाहता है। ये सब कैरियर सेविंग बैटिंग थी, ये पहले भी हो सकती थी, ये लापरवाही है भाई, इनको पता है कि हम खलीफे हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है, या तो इनका कैलिबर ही इतना है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम लोग करीब जाके हारे हैं। भाई साहब आप पहली इनिंग्स के अंदर हार गए थे, आप पहला टेस्ट में जब से आ रहे हो अब तब से नीचे लगे हुए हो, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है पाकिस्तान के इन सीनियर प्लेयर्स को कंटिन्यू करने की। एक ही बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, इन सबको थैंक यू वेरी मच करो और घर भेजो, अदरवाइज और जलील होंगे। वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचेस के लिए जाना है, वहां पर ये रुस्वा होंगे। इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस के लिए जा रहे हैं, सबकी ख्वाहिश है कि हम जाकर लॉर्ड्स के अंदर बालकनी में बैठे, वहां पर टेस्ट क्रिकेट खेलें। लॉर्ड्स हमें जो ना वो प्रेस्टिजियस जो ना वो हमें लॉर्ड्स के टेस्ट क्रिकेट खेलने का हमें मौका नसीब हो, क्योंकि वो मिसबा की कप्तानी में पाकिस्तान आखिरी टेस्ट मैच वहां पर जीता हुआ है। यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग से जितवाया था और मोहम्मद आमिर ने जितवाया था। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट में व्हाइट वॉश कर दिया है और 23 साल के बाद ये वाकया बना है। एक तरह से बांग्लादेश ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। आने वाले समय में बांग्लादेश की टीमें वो पाकिस्तान को काफ़ी टफ टाइम दे सकती है, यानी कि फिलहाल दे ही रही है। लगातार 4 टेस्ट मैच हराने के बाद, हिस्ट्री क्रिएट करने के बाद लगता है कि जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान से बेहतर है। फुरकान भट्टी का कहना है, फुरकान भट्टी लाइव में अपना रिएक्शन दे रहा था, विकेट बाय विकेट अपना रिएक्शन दे रहा था। उसके बाद काफ़ी अच्छी बात की, काफ़ी बुरी बात भी की है, काफ़ी सजेशन भी दिया है। और उसने मेन तौर पर जो अपना जो इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर है जो मोहसिन नकवी है, वो भी सरबराह क्रिकेट का है, यानी कि क्रिकेट का जो हेड है जो मोहसिन नकवी है, काफ़ी क्रिटिसाइज उसको भी किया है कि हमारी किस तरह की टीम बना दी है, कैसी घटिया टीम बना दी है, किस तरह से जो प्लेयर हमारे पैथेटिक लेवल के हैं, किस तरह से चेस करना नहीं आता। अगर यहाँ पर इंडिया होता, कोई और टीम होती तो शायद चेस भी कर जाती है। एक समय पर लग रहा था पाकिस्तान चेस कर जाएगी, लेकिन हमारा जो टैलेंटर है उसको लगता ही नहीं है कि रन चेसेबल है, यानी कि चेस हम कर सकते हैं। वो विकेट थ्रो करने की तरफ जाते हैं, आने के जैसे ही आते हैं स्लोगिंग स्टार्ट कर देते हैं, छक्का मारने की कोशिश करते हैं। गेम को चलाने आता नहीं है, टैलेंटर को खेलना नहीं आता है। जैसे दुनिया के जो टैलेंटर है वो किस तरह से खेलते हैं और हमारे टैलेंटर किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से दुनिया की टीमें इस वक्त परफॉर्मेंस निकाल रही है, कैसे खेलती है, किस तरह से खेला जाता है, किस तरह से चेस होता है, सारी जो परिस्थितियों में कैसे विन होता है, दुनिया की सारी टीमें करती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ऐसी टीम है जो
कुछ उसको आता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, टेलेंडर को किस तरह से बॉल रोकना है वो भी नहीं आता, बस आते जाते। और हमारी टीम का कोलैप्स तो आपने देख ही लिया है। फुरकान भट्टी का ये कहना है जैसे एक पार्टनरशिप होती है उसके बाद जैसे एक विकेट गिरती है साथ में 3-4 डजन विकेट साथ में हो जाती है। वैसे दोनों ही टेस्ट मैच में आपने इस तरह की वाकयात देखी है। बाकी दोस्तों आप लोगों की राय फुरकान भट्टी के लाइव पर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।